राधे राधे प्यारे भक्तों, मन लगाकर सुनिए भक्तों, क्योंकि आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, ये मन की क्रांति है। ये वही समझ है जो श्री कृष्ण ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अनुभव की थी। वह कोई दर्शन नहीं था, वह कोई धर्म नहीं था, वह एक ऐसी अंतः क्रांति थी जिसने मनुष्य को मन से मुक्त होना सिखाया। श्री कृष्ण ने कहा था, जो बीत गया उसे लेकर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो इस क्षण में है उसी में जीना सीखो। पर सोचिए, क्या हमने इसे सच में समझा है? हम सब ने यह वाक्य सुना जरूर है, पोस्टर पर, किताबों में या किसी मोटिवेशनल वीडियो में, पर क्या हमने इसे जिया है? नहीं, क्योंकि अगर हमने इसे जिया होता तो आज हम इतने बेचैन, इतने चिंतित, इतने उलझे हुए ना होते। आज हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान है, पर भीतर तूफान है। हर कोई दिखता है शांत, पर अंदर विचारों की आंधी चल रही है। वो आंधी जो इंसान को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार चिंता से भरे हैं तो तुम्हारी दुनिया भय से भर जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे विचार शांति से भरे हैं तो वही दुनिया एक आश्रम बन जाएगी। अब सवाल उठता है, चिंता होती ही क्यों है? क्यों हम उन बातों पर दिन रात सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है? मनोविज्ञान कहता है, इंसान का मस्तिष्क एक सुरक्षा यंत्र है। ये भविष्य की कल्पना करता है ताकि हमें आने वाले खतरे से बचा सके, लेकिन जब ये कल्पना नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब यही मस्तिष्क हमें नष्ट करने लगता है, और वहीं से जन्म लेती है चिंता, एक ऐसी आग जो दिखाई नहीं देती पर धीरे धीरे आत्मा को जला देती है। श्री कृष्ण ने देखा था, ये चिंता बाहरी नहीं, ये भीतर का झूठा डर है। डर किसी चीज का नहीं, बल्कि खो जाने का, नियंत्रण ना होने का, अनिश्चितता का। और उन्होंने कहा, जो डरता है वह 2 बार मरता है, एक बार कल्पना में और एक बार वास्तविकता में। यानी जो आने वाला है वह हमें एक बार दुख देगा, पर जो हम सोचते रहते हैं वह हमें 1000 बार दुख देता है। सोचो दोस्तों, हमारा मन दिन में सैकड़ों बार भविष्य की फिल्म चलाता है। अगर असफल हो गया तो, अगर वो चला गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, और हर बार हम उस कल्पना में जल जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो। और यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण का ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान एक हो जाते हैं। दोनों कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारी भावनाओं को जन्म देते हैं और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे कर्म को। अब देखो, जब विचार चिंतित हैं तो भावनाएं डर से भरी हैं और कर्म असंतुलित, अव्यवस्थित। यही कारण है कि आज का इंसान सोचते सोचते खुद को खो चुका है। पर श्री कृष्ण ने केवल कहा नहीं, रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा, चिंता को मत भगाओ, उसे देखो, यही सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा, जब तुम चिंता को देखना शुरू करते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और जो अलग हो गया वो अब बंधन में नहीं रह सकता। ये कोई कल्पना नहीं है, ये साक्षी भाव है। आधुनिक विज्ञान इसे माइंडफुलनेस कहता है। दोनों का अर्थ एक ही है, वर्तमान में लौट आओ, क्योंकि जीवन केवल इस क्षण में है, ना बीते कल में, ना आने वाले कल में। चिंता हमेशा भविष्य में होती है और भविष्य हमेशा कल्पना में। तो जब तुम वर्तमान में लौट आते हो, चिंता खुद ही समाप्त हो जाती है। सोचो, अगर तुम अभी इस क्षण सिर्फ अपनी सांस को देखो, धीरे धीरे अंदर जाती हुई
धीरे धीरे बाहर आती हुई, तो क्या कोई चिंता रह जाती है? नहीं, क्योंकि ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां विचार खत्म होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जिसने वर्तमान को पकड़ लिया उसने जीवन को पकड़ लिया, क्योंकि वर्तमान ही जीवन है। तो जब तुम ये वीडियो सुन रहे हो, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की उस यात्रा की शुरुआत है, जहां तुम खुद को देखने वाले बन जाओगे, जहां तुम ये जानोगे कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे विचार बहुत शोर मचा रहे हैं। और जब यह शोर शांत होगा तो भीतर से वही आवाज उठेगी, सब सही हो जाएगा। वो कोई सांत्वना नहीं होगी, वो सत्य होगा। क्योंकि चिंता का अंत किसी समाधान से नहीं होता, बल्कि समझ से होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो समझ में आ गया वो बदल गया, जो समझ में नहीं आया वो बार बार लौटता है। तो आज जो बात तुम सुनने वाले हो, वो सिर्फ चिंता कैसे छोड़े नहीं है, वो ये समझना है कि चिंता क्यों होती है और कैसे उसे बिना लड़े, बिना भागे, धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। क्योंकि यही है श्री कृष्ण का मार्ग, साक्षी भाव का मार्ग, स्वीकृति का मार्ग और शांति का मार्ग। और अगर तुम इस यात्रा को बीच में छोड़ दोगे तो तुम वही बन जाओगे जो पूरी जिंदगी विचारों के जाल में उलझा रहा, जिंदगी विचारों के जाल में उलझा रहा। लेकिन अगर तुम इस यात्रा पर टिक गए तो एक दिन तुम भी कहोगे, अब कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही ठीक है। श्री कृष्ण एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ बैठे थे। आनंद बहुत चिंतित था, उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में बेचैनी थी। श्री कृष्ण ने पूछा, आनंद क्या हुआ? तुम्हारे भीतर ये तूफान क्यों है? आनंद बोला, बनते मैं सोचता हूं, सोचता ही चला जाता हूं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर भविष्य बिगड़ गया तो क्या होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आनंद तुम्हारी चिंता किसी समस्या से नहीं है, तुम्हारी चिंता तुम्हारी कल्पना से है। तुम उस चीज से डरते हो जो अभी हुई ही नहीं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हमारे साथ भी यही नहीं होता? हम सुबह उठते ही चिंता शुरू कर देते हैं, आज क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य सुरक्षित है या नहीं। और धीरे धीरे यह चिंता एक जहर बन जाती है, जो हमारी ऊर्जा, हमारी शांति और हमारे वर्तमान पल को खा जाती है। श्री कृष्ण ने कहा था, मन को मत पकड़ो, उसे देखने की कला सीखो। जब विचार आते हैं तो लोग उन्हें सच मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं विचार सत्य नहीं होते, विचार केवल बादलों की तरह गुजरते हैं। अगर आप उन्हें देखना सीख लें तो आप समझेंगे चिंता कभी स्थायी नहीं होती, विचार का काम गुजरना है। तुम्हारा काम है उन्हें गुजरते हुए देखना। हर बार जब कोई चिंता उठे, अपने भीतर एक क्षण रुकिए और कहिए, ये बस एक विचार है, कोई हकीकत नहीं। बस यही समझ ओवर थिंकिंग की जड़ काट देती है। श्री कृष्ण ने कहा, दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। अब देखिए, हम हमेशा भविष्य में भागते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा ना हुआ तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो सामने है उसे पूर्ण रूप से स्वीकारो। स्वीकार करने का मतलब है लड़ना बंद करना। जितना आप ना करते रहेंगे उतनी ही चिंता गहरी होती जाएगी, क्योंकि हर ना के पीछे छुपा होता है मुझे डर है। एक बार आप हाँ कह दें, हाँ यही परिस्थिति है, हाँ यही जीवन है, तो मन शांत हो जाता है। वहीं से ध्यान शुरू होता है, वहीं से शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने कहा, भविष्य की चिंता करने वाला व्यक्ति वर्तमान खो देता है और वर्तमान खोने वाला व्यक्ति जीवन खो देता है। सोचिए, चिंता हमेशा भविष्य की होती है।
क्या होगा, लेकिन क्या आपने कभी भविष्य देखा है? नहीं, वह तो सिर्फ आपके दिमाग की कल्पना है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन हमेशा अभी में है। जो व्यक्ति अभी को जीना सीख लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। हर बार जब आपका मन भागे उसे वापस लाओ, सांसों पर ध्यान दो, चलते समय पैरों की आहट सुनो, खाते समय सिर्फ भोजन को महसूस करो। यही सचेतनता है, यही माइंडफुलनेस है। एक दिन एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया। उसने कहा, भंते मेरा मन बहुत भारी है, मैं चिंताओं में डूबा हूं। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, ये कटोरा लो और नदी से पानी भर लाओ। वो व्यक्ति गया, लेकिन लौटते वक्त पानी छलक गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जैसे पानी को कसकर पकड़ने से वो गिर जाता है, वैसे ही चिंता को कसकर पकड़ने से मन गिर जाता है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुमने चिंता को ढीला छोड़ दिया तो वह अपने आप बह जाएगी। श्री कृष्ण ने सिखाया, ध्यान चिंता को नहीं भगाता, ध्यान तुम्हें चिंता से ऊपर उठा देता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है चिंता तुम्हारा हिस्सा नहीं है, वो तो बस गुजरने वाला बादल है। सांस लो, गहरी सांस लो, महसूस करो तुम्हारे अंदर शांति है, स्थिरता है, वो तुम्हारी असली पहचान है। मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखने की कोशिश करो, वही असली शांति है। चिंता की जड़ किसी घटना में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में है। श्री कृष्ण कहते हैं जो विचारों को देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। आज जब आप जो है को स्वीकारते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है, और जब आप वर्तमान में जीते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा मन अगर तुम्हारा सेवक नहीं है तो वह तुम्हारा सबसे खतरनाक मालिक बन जाता है। और आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है, लोग अपने ही विचारों के गुलाम बन चुके हैं। विचार आते हैं और वे बह जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और वे डूब जाते हैं, भविष्य की कल्पनाएं आती हैं और वे घबरा जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, मन को भगाओ मत, उसे देखो, वह जैसे जैसे दिखाई देने लगता है वैसे वैसे मिटने लगता है। श्री कृष्ण की सबसे पहली विधि थी विचारों को रोकना नहीं बल्कि देखना। वे कहते थे जब कोई विचार उठे तो उसे पकड़ो मत, बस देखो कि ये कहां से आया और कहां जा रहा है। मान लीजिए आपके मन में चिंता आती है, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो तुरंत आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, देखो मन में चिंता उठी है, बस इतना ही। ना उससे लड़ना है ना उसे भगाना है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जिस चीज से तुम लड़ते हो वही मजबूत हो जाती है, लेकिन जिसे तुम सिर्फ देखते हो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। यही है पहला कदम, विचारों के साथ युद्ध नहीं, अवलोकन। श्री कृष्ण ने यह सबसे शक्तिशाली उपाय बताया था। उन्होंने कहा तुम्हारी सांस ही तुम्हें वर्तमान में वापस लाने की डोरी है। जब मन भागे, जब चिंता आए, जब दिमाग तूफान बन जाए तो बस एक काम करो, अपनी सांस को देखो। सांस अंदर जा रही है, महसूस करो, सांस बाहर आ रही है, महसूस करो। धीरे धीरे ये अभ्यास तुम्हें विचारों की दुनिया से बाहर ले जाएगा। वो शांति जो तुम खोजते हो वो बाहर नहीं, तुम्हारी सांसों के बीच छिपी है। हर सांस एक नया जीवन है। जो इसे महसूस कर लेता है वो सच्ची अंता छू भी नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा था जो जागता है वही मुक्त होता है। ओवर थिंकिंग का मतलब ही है मन सो गया है, वो अपनी कल्पनाओं में भटक रहा है। लेकिन स्मृति यानी सजगता का मतलब है जो कुछ कर रहे हो पूरी तरह उसके साथ रहो। अगर आप चल रहे हैं, चलने को महसूस करें। अगर आप खा रहे हैं, खाने को महसूस करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, उस पल में रहो।
यही सजगता है, यही श्री कृष्ण का जादू है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में पूरी तरह होते हो तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि चिंता का जन्म ही भविष्य के डर से होता है और वर्तमान में कोई भविष्य नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा था सब कुछ अनित्य है, सब गुजर जाएगा। सोचिए कितनी बार आपने चिंताएं की जो बाद में व्यर्थ निकली, कितनी बातें थीं जो आपको तब बड़ी लगी पर कुछ दिनों बाद कोई मायने नहीं रखी। फिर भी हम हर दिन नए डर पैदा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति समझ लेता है कि यह भी बदल जाएगा, वो कभी चिंता में नहीं फंसता। जब आप चिंतित हो खुद से कहिए ये विचार भी स्थायी नहीं है, ये भावना भी बदल जाएगी। ये अनित्य का बोध मन को तुरंत हल्का कर देता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि चिंता भी नहीं। श्री कृष्ण ने कहा था जीवन का पहला तीर वह होता है जो वास्तव में होता है, दूसरा तीर वो होता है जो तुम खुद चलाते हो। अपनी सोच से किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा, ये पहला तीर है, लेकिन फिर तुम सोचते रहते हो उसने ऐसा क्यों कहा, वो मुझे पसंद नहीं करता, मैंने क्या गलती की। ये है दूसरा तीर जो तुम खुद अपने ऊपर चलाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं साधक बुद्धिमान वह है जो पहला तीर तो सह लेता है पर दूसरा तीर चलाने से इनकार कर देता है। यानी जो व्यक्ति अपने विचारों को बार बार घुमा घुमा कर खुद को घायल नहीं करता, वही वास्तव में शांत और बुद्धिमान होता है। श्री कृष्ण ने कहा करुणा चिंता की दवा है, क्योंकि चिंता का मूल है स्वयं पर अत्यधिक ध्यान, मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन जब तुम अपने हृदय को दूसरों के प्रति करुणा से भरते हो तो ध्यान मैं से हटकर हम पर चला जाता है और उसी क्षण चिंता टूट जाती है। हर दिन कुछ क्षण निकालो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, कहिए सभी प्राणी सुखी हो, स्वस्थ हो, शांत हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होता जाएगा, वो खुद से बाहर निकलकर ब्रह्म की शांति में घुलने लगेगा। चिंता का अंत तब होता है जब तुम यह समझ लेते हो मैं विचार नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो विचारों को देख रही है। जब यह समझ बैठ जाती है तो जीवन बदल जाता है। फिर ना कोई डर रहता है, ना कोई घबराहट, ना कोई ओवर थिंकिंग, बस शांति, गहरी अनंत शांति। श्री कृष्ण की साधना भागने की नहीं, देखने की है। चिंता से मुक्ति का रास्ता ध्यान, सजगता और स्वीकार से होकर गुजरता है। जब तुम मन के पार पहुंचते हो तो चिंता खुद झुक जाती है। श्री कृष्ण ने कहा था मन का स्वभाव है भटकना, अगर तुम उसे बार बार पकड़ोगे वो भागेगा, लेकिन अगर तुम उसे प्यार से बुलाओगे वो खुद शांत हो जाएगा। और यही है इस भाग का रहस्य, मन को दबाना नहीं, मन को समझाना। जब भी कोई विचार उठे, जैसे अगर नौकरी गई तो, अगर बीमारी बढ़ गई तो घबराओ मत, बस अपने भीतर धीरे से कहो ये चिंता है, बस इतना कहना ही पर्याप्त है। तुम्हारा मन जान जाएगा कि तुमने उसे पहचान लिया है। और श्री कृष्ण कहते हैं जिस विचार को तुम पहचान लेते हो वो तुरंत अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि पहचान ही जागरूकता है और जागरूकता ही मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते थे जब मन में तूफान उठे शरीर को याद करो। ओवर थिंकिंग हमेशा सिर में होती है, लेकिन समाधान शरीर में है। जब चिंता उठे अपनी सांस को महसूस करो, दिल की धड़कन सुनो, पैरों की जड़ता, हाथों की गर्माहट महसूस करो। ये तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है। ये ध्यान है कि गहराई है। शरीर को देखो, मन शांत हो जाएगा, क्योंकि जब तुम शरीर में लौटते हो तुम्हारा ध्यान सिर की उथल पुथल से हट जाता है और वहीं से ओवर थिंकिंग की पकड़ ढीली पड़ती है। श्री कृष्ण ने कहा
विचार बिजली की तरह है, अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे वो जला देंगे, लेकिन अगर तुम रुकोगे तो वही विचार तुम्हें ज्ञान दे जाएगा। जब भी मन चिंता की ओर दौड़े, बस 3 सेकंड रुक जाओ, सांस लो और खुद से कहो, अभी मैं सोच नहीं रहा, बस देख रहा हूं। ये 3 सेकंड की जागरूकता पूरे विचार के प्रवाह को तोड़ देती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद सीख जाता है कि हर विचार में कूदना जरूरी नहीं। मन को मत रोको, बस हर विचार के बीच थोड़ी सी जगह बना दो, वहीं से शांति जन्म लेगी। श्री कृष्ण ने कहा, चिंता वही करता है जो नियंत्रण चाहता है, लेकिन जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं है। मौसम, लोगों का व्यवहार, भविष्य की घटनाएं, ये सब अनिश्चित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे पकड़ना पागलपन है। अगर तुम हर चीज पर नियंत्रण चाहोगे तो जीवन नरक बन जाएगा, पर जब तुम स्वीकार कर लेते हो, हाँ ये मेरे बस में नहीं है, तो एक गहरी राहत आती है, एक शांति उतरती है जो शब्दों से परे है। जो छोड़ देता है वही पा लेता है। यही है श्री कृष्ण की छोड़ने की कला। लेट गो, वो तुम्हें ओवर थिंकिंग की कैद से बाहर ना निकाल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तुम्हारा असली गुरु है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट फोन, शोर, बातचीत से दूर बैठो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, बस बैठो और खुद को सुनो। पहले दिन बेचैनी होगी, फिर विचारों का तूफान उठेगा, पर तीसरे दिन एक अद्भुत शांति उतरने लगेगी। वह शांति तुम्हारी आत्मा की भाषा है। उसी शांति में चिंता पिघल जाती है, ओवर थिंकिंग का जाल टूट जाता है। शांति कोई स्थिति नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। श्री कृष्ण ने कहा था, हर दिन को ऐसे खत्म करो जैसे कोई अध्याय पूरा हुआ। सोने से पहले 2 मिनट बैठो और खुद से कहो, आज जो हुआ वह समाप्त, कल नया आरंभ होगा। ये अभ्यास मन को डिटॉक्स करता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की शुरुआत वहीं से होती है। जब हम दिन भर की बातें दिमाग में लेकर सो जाते हैं, अगर तुम हर रात मन को खाली करोगे तो सुबह तुम्हारा दिमाग हल्का, शांत और स्पष्ट होगा। श्री कृष्ण ने कहा, जो दूसरों के लिए जीना सीख लेता है वह खुद के दर्द से मुक्त हो जाता है। चिंता हमेशा मेरे बारे में होती है, मेरी नौकरी, मेरा भविष्य, मेरी इज्जत। लेकिन जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी की मुस्कान का कारण बनते हो, तो तुम्हारा ध्यान मैं से हटकर हम पर चला जाता है और उसी क्षण मन का बोझ गिर जाता है। रात में सोने से पहले एक छोटा सा